सो ओवर द वीकेंड मार्केट में क्या-क्या बड़े डेटा दिखे? तो एक पहले पिछले हफ्ते अच्छी बात ये थी कि पूरे दुनिया भर के बाजारों में तेजी हुई है और शानदार तेजी हुई है, दमदार तेजी हुई है। निफ्टी हमारा पिछले हफ्ते 1.5% बनकर बढ़कर बंद हुआ है। दुनिया में अब जो बड़े बाजारों में सबसे बढ़िया कोरिया का मार्केट रहा, लगभग 6% बढ़ा, हांगकांग 4.5% बढ़ा, डाउ नेस्डेक वगैरह थोड़ा हमसे नीचे थे, S&P 1.5% हमारे से थोड़ा सा ज़्यादा 2% बढ़कर आया है। सो ओवरऑल पूरे ग्लोबल मार्केट्स में रैली थी, हमने भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम कर लिया, उसमें बढ़ गए हम भी। लगातार 8वें दिन निफ्टी बैंक निफ्टी हरी निशान में बंद हुए हैं। एक साल के बाद ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेटा है, ये वाला देखिएगा। एक साल के बाद पहली बार निफ्टी 3 सितंबर 2024 के बाद, 3 सितंबर 2024 के बाद, इसको नवंबर नहीं सितंबर के तभी एक साल होगा, 3 सितंबर 2024 के बाद पहली बार निफ्टी लगातार 8 दिन मजबूत रहा। तो सोचो 8 दिनों तक लगातार तेजी हमने पिछले सितंबर देखी थी और वहीं से गिरना शुरू हुआ था, याद है? 26,277 के आसपास का जो हाई बनाया था लास्ट वीक ऑफ सितंबर से, अब जाके वापस 8 दिनों की लगातार तेजी का नंबर आया। इंटरेस्टिंग। निफ्टी ने शुक्रवार को इंट्राडे में 21 अगस्त के बाद पहली बार 25,139 का हाई हुआ। उस दिन 25,156 का हाई था। अब वापस वहाँ पर पहुंची इंट्राडे में, उसके बेहद करीब। लगातार 5 दिन से निफ्टी हायर हाई हायर लो बना रहा है। ये मजबूती के संकेत है। पिछले दिन का लो हम तोड़ते नहीं, पिछले दिन के हाई को पार करते हैं और बंद तो हरे निशान में हो रही है। तकनीकी तौर पर बहुत मजबूती के संकेत बाजार से। अब आइए बैंक निफ्टी 12 दिनों के हाई पर बंद हुआ है। इंट्राडे में भी 12 दिन का हाई बनाया, 54,852 पे हाई बनाया इंट्राडे में, बंद 54,800 पे हुआ है, तो 12 दिनों की ऊंचाई पर है। लगातार 5 दिन से बैंक निफ्टी में भी हायर लो बन रहा है, यानी कि गिरने नहीं जाते, नीचे लेवल पर खरीदारी आ जाती। पिछले दिन का लो ही नहीं टूट रहा। मिड कैप इंडेक्स लगातार 6 दिन से तेजी में बंद हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स एक दिन 1 पॉइंट नीचे बंद हो गया था, बट मोटा मोटी 1 महीने की ऊंचाई पर दोनों ही मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स हैं ही। मेटल इंडेक्स 11 महीनों की ऊंचाई पर है। IT इंडेक्स ने पिछले हफ्ते पूरा सपोर्ट दे दिया, 4.5 सवा 4% वो बढ़ा है, वहाँ से बढ़िया है। अब कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स में एक्शन जो हो रहा है, जिसकी बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, क्यों करें? क्योंकि इंडेक्स में वहाँ सपोर्ट चाहिए। फाइनली रिलायंस मजबूती के संकेत दे रहा है। 12 दिनों की रेंज को पार करके 1395 पे बंद हुआ है। अब शायद 1415 1420 के आसपास के लक्ष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। HDFC बैंक अभी भी मजा नहीं है। 7वें दिन लगातार 100 दिनों की EMA पर 967 पर बंद हुआ है। अभी भी ब्रेकआउट का इंतजार है। आज अभी भी आए वहीं 966 का लेवल है, 967 पे बंद हुआ। अभी भी खतरे से बाहर नहीं निकला। मेक और ब्रेक वाले लेवल पे आज का दिन शायद इसके लिए ज़्यादा डिसाइसिव हो। फिर आइए ICICI बैंक, इसने कल मजबूती के संकेत दे दिए। पहले ICICI बैंक ने मजबूती के संकेत दिए, इंट्राडे में 12 दिन की ऊंचाई पर पहुंचा। जो क्लोज हुआ है कल ICICI बैंक, कल से मेरा मतलब शुक्रवार को लाइफ में एडजस्ट कर लीजिए इतना थोड़ा सा, नहीं तो बार बार शुक्रवार बोलने में बहुत याद रखना पड़ता है। 1411 के ऊपर फाइनली जाकर बंद हो पाया है। 1415 के आसपास कुछ बंद हुआ है। सो ICICI बैंक ने ब्रेकआउट के संकेत दे दिए, रिलायंस ने ब्रेकआउट के संकेत दे दिए, HDFC देने की कगार पर है। सो आई थिंक आज 3 शेयरों पर नजर रखिए, इससे आपको आइडिया लगेगा कि 25,160 के ऊपर बाजार निकल रहा है। निकला वो मैं आगे बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है 25,160 की। लेकिन इस बीच में FIs और DIs के बड़े डेटा बता दें। FIs की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन 11.8% है, 12 दिनों की ऊंचाई पर पहुंची है। FIs ने कल तीनों ही जगह खरीदारी, कैश, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स तीनों में खरीदारी की है और अच्छी 3200 करोड़ की खरीदारी ठीक ठाक है। और घरेलू फंड की भी लगातार दिन खरीदारी है, विच इज गुड। ओके, अब ग्लोबल डेटा भी बता दीजिए सर। नेस्डेक लगातार 6 दिन रिकॉर्ड हाई पर, इंट्राडे भी क्लोजिंग दोनों हाई बनाए हैं शुक्रवार को। S&P ने इंट्राडे में हाई बनाया है, बेहद करीब बंद हुआ, 6600 हो गया पहली बार। डाउ भी हाई के करीब है, 300 पॉइंट ही दूर है। चांदी 129392, 1,29,392 रट्टा मार दिया मैंने एकदम चांदी का, इतनी तेजी है। लेकिन फ़ायदा नहीं, ऐसे इनका रट्टा मार के कोई मतलब नहीं है। 14 दिनों में 14,000 रुपये बढ़ गई चांदी। याद रखे भी क्या करोगे? कल का याद किया, आज फिर नया याद रखना पड़ेगा। और 2,000 रुपये ऐड हो गए और रोज़ का 1,000 रुपये की रेट से चल रही है, तो ठीक है। एक साल में लोगों को लग रहा है सोना बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। सोना 47%, चांदी 55 बढ़ गई। ज़्यादा महंगी हो, चांदी ज़्यादा बढ़ी है। सब सोने के चक्कर में रह गए, चांदी होगी एकदम। इस बीच कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम ये 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंचे। और मैंने लिखा तो नहीं है बिग डेटा में, लेकिन आपको बताना जरूरी है, 5 महीने की ऊंचाई पर कॉफ़ी के दाम भी चल रहे हैं। प्लीज़ माइंड इट। ओके।